शहर के सबसे बड़े माफिया ने एक दिन अपने एक आदमी से उसके बेटे को वापस लाने को कहा, जिसके लिए इस आदमी को अमेज़न फॉरेस्ट में जाना पड़ता, जहां माफिया का बेटा कई सालों से किसी बहुत ही बड़े खजाने की तलाश कर रहा था। अब वैसे उस आदमी का नाम बैक है, जो असल में एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है, लेकिन इसके बावजूद उसे शहर के इस बड़े माफिया के लिए काम करना पड़ रहा था, क्योंकि बैक के ऊपर उस माफिया का भारी कर्ज था। लेकिन किस्मत से आज का मिशन बैक का लास्ट मिशन था, जिसको पूरा करके वो फ्री हो जाता। फिलहाल आज बैक अपने बॉस के कहने पर क्लब में एक बड़ी शख्सियत से पैसे वसूलने आया था, और कुछ देर क्लब के बाहर वेट करने के बाद बैक उस हाई प्रोफाइल नाइट क्लब के किचन के रास्ते से अंदर जाता है। उसका आज का टारगेट था ब्रायन, जो एक मशहूर फुटबॉल प्लेयर है। ब्रायन ने बैक के बॉस के काफी पैसे दबा रखे थे, जिन्हें वो वापस करने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंदर जाने पर बैक देखता है कि क्लब के वीआईपी सेक्शन में ब्रायन अपने 10-12 हट्टे-कट्टे बॉडीगार्ड्स के साथ ऐश कर रहा है। बैक वहां पहुंचकर शांति के साथ ब्रायन के सामने खड़ा हो गया और उससे कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, या तो चुपचाप पैसे दे दो ताकि हम दोनों आराम से घर चले जाएं, या फिर मैं तुम्हारा भूत बनाकर पैसे ले जाऊंगा। जो सुनकर ब्रायन हंसने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि एक अकेला अंडे जैसी शक्ल का वो आदमी उसका क्या ही कर लेगा। तब उसके खली जैसे बॉडीगार्ड्स बैक को घेर लेते हैं, और बॉडीगार्ड्स के मन में भी सेम ब्रायन जैसे ख्याल आ रहे थे। लेकिन बैक लड़ने से पहले एक उसूल मानता है। वो बाथरूम में जाता है और अपने बॉस बिली को कॉल करके कहता है कि ब्रायन पैसे नहीं दे रहा, क्या मैं ऑप्शन बी यूज कर लूं। फिलहाल बिली को बस अपने पैसे वापस चाहिए थे, इसने बिना सोचे उसे वो हरी झंडी दे देता है। और जब फोन कट करके बैक वापस आया तो क्लब का म्यूजिक काफी तेज हो गया था। तब बैक ने अपनी जैकेट उतारी और म्यूजिक की बीट के साथ एक एक करके ब्रायन के सभी बॉडीगार्ड्स का भर्ता बनाना शुरू कर दिया। उसने पहले बॉडीगार्ड को एक घूसे में ही हवा में उड़ा दिया। अब दूसरा बॉडीगार्ड जब तक कुछ समझता, बैक ने उसे काउंटर पर पटक दिया। एक के बाद एक वो सभी 10 बॉडीगार्ड्स को ऐसे धूल चटाता है जैसे वो बच्चों के साथ खेल रहा हो, जो देखकर तो ब्रायन की आंखें फटी रह गईं। तब बैक ब्रायन की उंगली से एक कीमती डायमंड रिंग निकाल लेता है और वहां से बिना किसी खरोच के निकल जाता है। बैक उस क्लब से बाहर आया ही था कि तभी किसी ने पीछे से बैक पर गोली चला दी। हालांकि बैक उनसे मरता नहीं, क्योंकि वो रबर बुलेट्स थी। तब बैक समझ जाता है कि उसके बॉस ने बस उसका टेस्ट लेने के लिए ये सब किया है। अब कुछ देर बाद बैक अपने बॉस बिली के पास जाकर उन रबर बुलेट्स का गुस्सा निकालने लगता है। उस वक्त बैक की बातों से ये साफ जाहिर हो रहा था कि बैक को ये सब करना पसंद नहीं है। ना तो उसे किसी की हड्डियां तोड़ने का शौक था और ना ही वसूली करने का, बल्कि बैक तो एक शेफ बनना चाहता था और अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहता था, ताकि वो बढ़िया खाना बनाकर अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। लेकिन फिलहाल वो अपने बॉस बिली के कर्ज में डूबा हुआ था, इसलिए मजबूरी में उसे ये वसूली का काम करना पड़ रहा था। कुछ देर अपनी भड़ास निकालने के बाद बैक बिली को वो डायमंड रिंग सौंप देता है और उसे कहता है कि बस ये मेरा आखिरी काम था और अब मुझे मेरी आजादी चाहिए और साथ ही मेरा रेस्टोरेंट भी। लेकिन बिली एक शातिर दिमाग आदमी था, वो जानता था कि बैक जैसा आदमी मुश्किल से मिलता है। तब वो बैक के सामने एक आखिरी शर्त रखता है। वो उसे एक ऐसा काम देता है जिसके करने के बाद बैक हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। बिली एक फोटो टेबल पर रखता है जिसमें एक नौजवान लड़का था। बिली कहता है कि मेरा बेटा ट्रेविस है, ये बेवकूफ अमेज़न के जंगलों में कहीं गायब हो गया है। वो बस एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के नाम पर वहां गया था, लेकिन कभी वापस नहीं आया। फिलहाल तुम्हें बस वहां जाना है, उसे ढूंढना है और उसे घर वापस लाना है। अगर तुम ये कर दोगे तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम अपना ड्रीम रेस्टोरेंट खोल सकोगे। अब वैसे बैक के पास कोई और रास्ता नहीं था, और क्योंकि उसे अपनी आजादी भी चाहिए थी, इसलिए वो हाँ कर देता है। लेकिन बैक को ये नहीं पता था कि ये पिकअप एंड ड्रॉप वाला मिशन उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर बनने वाला है। जिसके बाद बैक बिना देरी किए एक लोकल पायलट को हायर करके अमेज़न के उस घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। तब लैंडिंग के दौरान रनवे पर काफी सारी भेड़ बकरियां होने के कारण उन्हें क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। जिसके बाद वो दोनों पास के ही एक गांव में पहुंचते हैं। तब बैक का पायलट डेकन, जो थोड़ा सा सरफिरा था, वो बैक को उस इलाके की सच्चाई बताता है कि ये जंगल न रखे दोस्त, यहाँ तुम्हारी ताकत नहीं किस्मत काम आएगी। जिसके बाद बैक डेकन की पुरानी जीप में बैठकर उस गांव की तरफ निकलता है, जहां आखिरी बार ट्रेविस को देखा गया था। ये इलाका एक आम जंगल नहीं है और यहाँ सिर्फ एक ही आदमी का राज चलता है, जिसका नाम है हैचर। असल में हैचर एक रूथलेस बिजनेसमैन था, जो वहाँ सोने की खुदाई करवाता है और वहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर रखता है। कुछ ही देर में जब बैक उस गांव में एंटर करता है, तब उसने देखा कि वहाँ का माहौल एकदम टेंशन भरा था और वहाँ के लोग भी काफी डरे सहमे हुए थे। दूसरी तरफ हम ट्रेविस को देखते हैं, जो उस गांव के लोकल बार में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात वहाँ की बारटेंडर मरियाना से होती है। असल में ट्रेविस और मरियाना एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते थे और वो एक दूसरे से सारी बातें भी शेयर करते थे। तब ट्रेविस रिवील करता है कि असल में उसके पिता ने उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा था, जहाँ पढ़ाई करते वक्त एक रिसर्च के दौरान उसे इस जगह पर मौजूद एक बहुत ही बड़े खजाने के बारे में पता चला, जिसकी वजह से ही वो यहाँ आया था। और ये बात वो अनजाने में मरियाना को भी बता देता है। इधर बैक को गांव में आने पर उसे जितना जल्दी हो सके ट्रेविस को ढूंढना था, इसलिए वो अपना काम आसान करने के लिए हैचर के पास जाता है, क्योंकि उसे पता था कि हैचर ही वो शख्स है जो उसके काम को आसान कर सकता है। लेकिन उसे क्या पता था कि वहां जाने पर एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। खैर कुछ देर बाद जब वो हैचर के पास ट्रेविस के बारे में पूछने गया, तब हैचर ने उसे बहुत आसानी से ट्रेविस के बारे में बता दिया, लेकिन बदले में उससे $10,000 भी मांगे। अब बैक चाहता तो पैसे नहीं भी देता, लेकिन डॉलर उसके बाप के नहीं थे, इसलिए वो उसे चुपचाप $10,000 दे देता है। तब बैक हैचर के दिए पते पर जाता है, जो एक बार था। अंदर जाने पर उसे एक लड़की दिखाई दी जिसका नाम था मरियाना। तब बैक मरियाना की आंखों में देखते हुए उससे ट्रेविस के बारे में पूछता है, लेकिन इतने में ही बैक की नजर बार के कोने में बैठे एक लड़के पर पड़ती है। वो कोई और नहीं बल्कि ट्रेविस ही था। ट्रेविस वहां मजे से बैठा था और बातें कर रहा था, जैसे उसे दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो। बैक शांति से उसके पास गया। तब ट्रेविस बैक को देखकर कहता है कि तू कौन है बे? बैक ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हारा रिटर्न टिकट हूँ, अब चलो डैडी बुला रहे हैं। लेकिन ट्रेविस जाने से मना करते हुए कहता है कि वो यहाँ एक गेटो ढूंढने आया है, एक ऐसा लॉस्ट आर्टिफैक्ट जिसकी कीमत करोड़ों में है, जबकि बैक को इन सब कहानियों से कोई मतलब नहीं था। उसने ट्रेविस का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला था। फिलहाल बैक ट्रेविस को लेकर बाहर से निकल ही रहा था कि तभी हैचर अपने पूरे गैंग के साथ उस बार में पहुंच गया, क्योंकि अब तक हैचर को पता चल चुका था कि ट्रेविस उस गेटो के बहुत करीब है। गेटो यानी वो खजाना जिसके लिए ट्रेविस वहां पर आया था। और इतना जानने के बाद तो हैचर ट्रेविस को बिल्कुल भी वहां से नहीं जाने देना चाहता था। हैचर बैक के रास्ते में खड़ा होकर कहता है कि ये लड़का यहीं रहेगा, तुम चाहो तो वापस जा सकते हो और इसी में तुम्हारी भलाई भी है। तब बैक चारों तरफ देखता है, क्योंकि हैचर के पास 20 से ज्यादा आर्म गार्ड्स थे, इसलिए बैक एक गहरी सांस लेता है। उस वक्त उसे बिली की बात याद आती है कि जितना जल्दी हो सके उसे वापस आना है। बैक हैचर
हैचर की आंखों में देखता है और वही सवाल दोहराता है जो उसने क्लब में ब्रायन से किया था, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। क्योंकि एक तरफ हैचर और उसके 20 हथियारों से लैस गुंडे और दूसरी तरफ अकेला बैक जिसके पास न कोई बंदूक थी न चाकू। हैचर को भी लग रहा था कि आदमी डर के मारे भाग जाएगा, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ और उल्टा हैचर के इशारे पर उसके गुंडों ने बैक पर हमला बोल दिया। तब बैक ने वहां पड़ी हुई चीजों को अपना हथियार बना लिया। उसने किसी को पोर्टल से मारा, किसी को चेयर से। हैचर जो अभी तक मुस्कुरा रहा था उसका चेहरा अब सीरियस हो गया। उसने देखा कि उसका पूरा गैंग जमीन पर ढेर हो चुका है और बैक को एक खरोंच तक नहीं आई। तब बैक ने ट्रेविस का कॉलर पकड़ा और उसे लेकर जाने लगा। हैचर भी अब तक समझ चुका था कि आदमी कोई मामूली बॉडीगार्ड नहीं है। तब उसने बैक को वहां से जाने दिया, लेकिन ये उसकी हार नहीं बल्कि एक नया प्लान भी था। तब बैक ट्रेविस को जबरदस्ती डेकन की जीप में बिठाता है और वो दोनों वहां से एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़े। अब रास्ते में जाते हुए ट्रेविस बैक का दिमाग खा रहा था। ट्रेविस बैक से कहता है कि भाई तू समझ नहीं रहा, वो गैटो यही कहीं है, अगर हमने वो ढूंढ लिया तो हम दोनों अमीर हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल बैक उसकी बकवास सुनने के मूड में नहीं था। उसका ध्यान सिर्फ स्टीयरिंग पर था कि तभी पीछे से गोलियां चलने की आवाज आती है। क्योंकि बैक के ट्रेविस को लेकर वहां से निकलते ही हैचर ने अपने सबसे खतरनाक शूटर्स को उनके पीछे लगा दिया था। हैचर के आदमी बाइक्स और ट्रक से उनका पीछा कर रहे थे। धूल मिट्टी और गोलियों के बीच बैक जीप को भगा रहा था। उस दौरान ट्रेविस को लगा कि बैक से बचकर भागने का ये सबसे बढ़िया मौका है, इसलिए उसने चलती जीप में बैक से स्टीयरिंग छीनने की कोशिश की। हालांकि बैक उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक देर हो गई थी क्योंकि जीप कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी और रास्ते से उतरकर सीधा एक गहरी ढलान से नीचे लुढ़कने लगी। तब गाड़ी तो पेड़ों से टकरा कर रुक गई, लेकिन वो दोनों लुढ़कते हुए काफी नीचे जाकर गिरे। उस एक्सीडेंट की वजह से बैक को थोड़ी चोट आई थी, जबकि ट्रेविस मौके का फायदा उठाकर वहां से जंगल के अंदर भाग गया। इधर हैचर भी उनका पीछा करते हुए उस पहाड़ी तक आ गया था जहां से वो दोनों नीचे गिरे थे। तब हैचर समझ गया था कि वो दोनों ज्यादा दूर नहीं जा सकते और वो उन्हें आसानी से पकड़ भी सकते हैं। दूसरी तरफ बैक दर्द में करा रहा था, लेकिन उसका ये मिशन अभी भी बाकी था। उसे किसी भी हाल में ट्रेविस को वापस लेकर जाना था ताकि वो अपने आप को बिली से आजाद करा सके। जिसके बाद वो वापस से खड़ा होकर ट्रेविस के पीछे भागा और एक बार वापस से ट्रेविस को पकड़ लेता है। तब वो दोनों उस घने जंगल में पहुंच जाते हैं जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती थी। तब ट्रेविस वापस से एक बार उसे लड़ने के लिए उकसाता है और एक बार फिर से ट्रेविस को अपनी नाक तुड़वानी पड़ी। लेकिन बाद में वो बैक को जानबूझकर ऐसे इलाके में ले गया जहां काफी सारे ट्रैप्स थे और जब ट्रेविस बैक का मजाक उड़ा रहा था तब अचानक बैक का पैर एक रस्सी पर पड़ा और अगले ही पल वो उल्टा हवा में लटक गया। तब ट्रेविस वहां खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि बोला था ना मेरे साथ पंगा मत ले, मैं इस जंगल को तुझसे बेहतर जानता हूँ। फिलहाल ट्रेविस वहां से जाने ही वाला था कि उसका खुद का पैर दूसरे ट्रैप में फंस गया, जिससे वो भी उल्टा लटक चुका था। खैर उन दोनों के उल्टा लटकने के बाद हम लोग ट्रेविस की बातों से ये भी जान पाते हैं कि इस जगह पर हैचर्स के ग्रुप के अलावा एक और ग्रुप है जिसका नाम रेबल ग्रुप था और वो नहीं चाहता था कि हैचर्स के लोग कभी भी जंगल में आए और इसी वजह से उन्होंने जंगल में अलग अलग जगह बहुत सारे ट्रैप्स लगा रखे थे और अभी के समय पर बैक और ट्रेविस उनमें से किसी एक में फंस गए थे और अब तक रेबल ग्रुप के लोग भी रास्ते में थे जो कि ट्रेविस और बैक की तरफ आ रहे थे। फिलहाल बैक और ट्रेविस एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का डिसाइड करते हैं ताकि वो इस जगह से जल्द फ्री हो सके। लेकिन इतने में ही वहां पर काफी सारे जंगली बंदर आ गए जो कि उन दोनों को नीचे उतरने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तब ट्रेविस बैक को बताता है कि इन बंदरों के काटने से इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन इतने में ही पेड़ों के बीच से रिबल ग्रुप के लोग निकल आए जो उन दोनों को नीचे उतारते हैं। अब वैसे इतने दिनों तक अमेज़न के जंगल में रहने से ट्रेविस को वहां की लैंग्वेज भी आ गई थी, इसलिए तब वो उस ग्रुप के लीडर मनीटो से कहता है कि बैक असल में हैचर का आदमी है जो कि उसे किडनैप करने आया है, जिससे मनीटो और उसके साथियों को बैक के ऊपर गुस्सा आने लग गया था। उस दौरान वहां मौजूद सब लोगों की बातों से ये जाहिर होता है कि मनीटो के साथी गांव के ही वो लोग थे जो कि हैचर्स के काम करने के तरीके को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और वो उसका विरोध करना चाहते थे। तब मनीटो बैक को 1-on-1 फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। हालांकि बैक इस चीज के लिए साफ इनकार तो कर देता है, लेकिन उसे अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई करनी पड़ी। तब फाइट करने के तरीके से पता चल रहा था कि मनीटो मार्शल आर्ट्स में काफी ज्यादा माहिर है जो कि उसके ही गांव के मार्शल आर्ट्स थे। शुरू में तो बैक मनीटो से बहुत बुरी तरह मार खा रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब बैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसी गुस्से की वजह से वो मनीटो को 1-on-1 फाइट में भी बहुत बुरी तरह से पछाड़ देता है। उस फाइट में मनीटो के बहुत ज्यादा चोट भी लग गई थी। फाइट खत्म होते ही वहां अचानक से मरियाना आ गई, जिसके आते ही रेबल ग्रुप के सारे अपने घुटनों पर आ गए, जो देखकर हम ये बात जान पाते हैं कि असल में मनीटो उस ग्रुप का लीडर नहीं बल्कि मरियाना है। फिलहाल रात के समय आग के पास बैठकर जब बैक मरियाना और ट्रेविस बात कर रहे होते हैं तब मनीटो बैक के पास आकर उसे पहनने के लिए एक लॉकेट देता है, साथ ही वो उसे सुबह के लिए सॉरी भी बोलता है। उस दौरान मरियाना बैक और ट्रेविस को बताती है कि हैचर ने उसके गांव में आने के बाद उनके गांव वालों पर बहुत जुल्म किए हैं, वो उनसे जबरदस्ती काम कराकर सिर्फ अपनी जेब भरता है। वो तीनों बात कर ही रहे थे कि अचानक वहां हैचर के आदमियों ने हमला कर दिया और उस हमले में मरियाना, बैक और ट्रेविस के अलावा सभी मारे गए, जबकि वो तीनों किसी सूरत से वहां से बोट की मदद से पानी के जरिए भागने में सफल रहे। तब रात भर काफी लंबा सफर करने से वो जंगल के काफी अंदर आ गए थे, जिसके बाद मरियाना उन दोनों को बताती है कि गैटो यानी जिस खजाने को ट्रेविस ढूंढ रहा है वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि वो उसके गांव की धरोहर है। अगर वो मिल गई तो वो उसे बेचकर अपने गांव को हैचर की गुलामी से आजाद करवा सकती है और उसका 50% वो ट्रेविस को भी देगी। लेकिन बैक को इस सबसे कोई मतलब नहीं था क्योंकि उसे बस ट्रेविस को वहां से लेकर जाना था। तब मरियाना एक डील रखती है कि अगर तुम मुझे गैटो ढूंढने में मदद करोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलने का वो रास्ता दिखाऊंगी जो हैचर को नहीं पता। फिलहाल बैक के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और क्योंकि दूसरी तरफ हैचर के आदमी हर रास्ते पर थे इसलिए बैक हाँ कर देता है। और अब अगली सुबह काफी लंबा सफर तय करने के बाद ट्रेविस अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन्हें उस जगह ले आया जहाँ गैटो यानी वो मूर्ति छुपी हुई थी, एक वाटरफॉल जिसके पीछे एक गुफा थी। तब तीनों काफी डरे सहमे होने के बावजूद अंदर जाते हैं। अंदर अंधेरा था और हवा में पुरानी मिट्टी की खुशबू थी। अंदर जाने पर उन्हें वहाँ एक केव दिखाई दी जिसे देखकर बैक और मरियाना काफी खुश हुए। लेकिन तभी ट्रेविस वहाँ पर आग जलाने की कोशिश करता है ताकि वो उस जगह पर देख सके, लेकिन वहाँ पर मौजूद मीथेन गैस की वजह से अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। किस्मत से ब्लास्ट होने के ठीक पहले ट्रेविस पानी के अंदर कूदने में सफल हो गया था, जिससे उसका तंदूरी कबाब बनते बनते बचा। कुछ ही देर में मीथेन गैस हटने के बाद वो लोग आगे बढ़े, लेकिन उस बीच वो एक बहुत ही बड़ी चट्टान के नीचे आ गए थे जिन्हें कुछ मोटी मोटी लकड़ियों की मदद से हवा में लटकाया हुआ था और अगर उन सब में से कोई भी किसी भी गलत लकड़ी के ऊपर हाथ रखता तो वो टूट जाता, जिससे वो चट्टान सीधा उनके सर
सर पर आकर गिरती। उस बीच ट्रेविस को जमीन पर बने कुछ सिंबल दिखाई थी, जिनको डिकोड करने के बाद वो लोग आगे की तरफ पहुंच गए थे और वहां से उन्हें वो खजाना भी मिल गया था, जिसकी कीमत $10 बिलियन यानी कि 83,000 करोड़ रुपए थी। असल में वो खजाना एक बहुत ही पुराने समय की गोल्डन मूर्ति थी, जिसको लेकर वो तीनों बाहर की तरफ आने लगे। लेकिन मूर्ति मिलने की खुशी में वो ये भूल जाते हैं कि वो तिन के सिर के पहाड़ के नीचे हैं और गलती से वहां मौजूद एक लकड़ी से टकरा जाते हैं, जिससे वहां की चट्टान नीचे गिरने लगी थी। लेकिन किस्मत से सारी लकड़ियां गिरने से पहले तीनों के तीनों उस गुफा से बाहर आ गए और उन तीनों में से किसी को जरा सी भी खरोच नहीं आई। अब इसी चीज की खुशी में रात के समय में मरियाना बैक और ट्रेविस को कानो नाम का एक फ्रूट खिलाती है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा फ्रूट था। उसको खाने के बाद बैक और साथी ट्रेविस को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन अचानक से ही उन्हें बहुत अजीब सा हेलुसिनेशन होने लगा और उन दोनों की बॉडी पैरालाइज कर गई। असल में ये सब मरियाना ने जानबूझकर किया था, क्योंकि वो ट्रेविस के साथ खजाने का 50% यूं ही शेयर नहीं करना चाहती थी। उन दोनों को बेहोश होता देख मरियाना वहां से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो बैक को उस जंगल से बाहर निकलने की डायरेक्शन के बारे में बता जाती है, जैसा कि उसने वादा किया था। खैर, अब अगली सुबह तक काफी घंटे बीत जाने के बाद ट्रेविस और बैक का पैरालिसिस खत्म हुआ और ठीक से होश में आने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो सीधा यहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि ना तो उन लोगों को किसी खजाने से लेना देना था और ना तो गांव के लोगों से। फिलहाल ट्रेविस तो ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन बैक इस बार उसके साथ जबरदस्ती करता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उन लोगों की जान जाते जाते बची थी। इसलिए वो दोनों के दोनों सीधा वहां पर से अपने एयरबेस पर पहुंच गए। वहां पहुंचने पर डेकन उन्हें बताता है कि हैचर्स के लोगों ने पिछली रात मरियाना को पकड़ लिया था और उससे वो कीमती खजाना भी छीन लिया। वैसे तो मरियाना हैचर्स के लिए ही उस खजाने को लेकर जा रही थी, ताकि खजाने के बदले हैचर उसके गांव को फ्री कर दे, लेकिन उसके बदले में भी हैचर उस गांव को नहीं छोड़ना चाहता था। उसने खजाना तो रख ही लिया था और साथ ही उसने मरियाना को भी बंदी बना लिया। इतना सब जानकर बैक ने मरियाना की मदद करने का डिसाइड किया, क्योंकि बेशक से मरियाना ने उन लोगों को धोखा दिया हो ताकि वो लोगों की मदद कर सके। तब बैक मरियाना की मदद करने जाने से पहले ट्रेविस को एक जगह पर बांध कर जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस लड़ाई के बीच उसको कुछ हो जाए, जिससे उसकी बिली के साथ हुई डील टूट जाएगी। वहीं हम लोग हैचर को देख पाते हैं, जिसे इस बारे में भी पता चल गया था कि मरियाना ही असल में रिबेल ग्रुप की लीडर है और इसलिए वो उसको और उसके साथियों को पकड़कर वहां पर पूछताछ करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से हैचर का एक आदमी उसे बताता है कि उनके आउटपोस्ट नंबर 1 पे एक बहुत खतरनाक अटैक हुआ है, जिससे वहां के सारे सोल्जर्स मारे गए। असल में बैक ने ही उस पोस्ट पर जाके हैचर के सभी लोगों को जान से मार दिया था, जिसके बाद वो तुरंत ही हैचर को एक धमकी भरा वीडियो भेजता है, जिसमें वो हैचर से कहता है कि या तो वो उस जगह पर शांति से रह सकता है, और अगर वो शांति से नहीं रहना चाहता तो बैक उसको जबरदस्ती शांति के साथ रहने के लिए मजबूर करेगा। जो सुनने के बाद तो हैचर को लूज मोशन जैसा फील होने लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने सभी सोल्जर को जमा करता है और बैक के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो जानता था कि बैक इतने सारे सोल्जर्स का सामना एक साथ नहीं कर पाएगा। और कहीं ना कहीं वो लोग सही भी थे, क्योंकि अगले ही पल हम लोग डेकन को देख पाते हैं, जो इस लड़ाई में बैक की मदद कर रहा था। और वो एक दूसरे आउटपोस्ट पर जाने के बाद वहां पर एक म्यूजिकल सिस्टम को बजाना चालू करता है, जिससे गांव के सारे जानवर अचानक से उन सोल्जर के ऊपर अटैक करने लग गए थे। अब वैसे तो हैचर के सभी लोगों के पास एक से एक खतरनाक हथियार था, लेकिन उसके बावजूद भी बैक उनसे हाथों से लड़ाई कर रहा था, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि वो किसी भी हालत में कभी भी किसी वेपन को हाथ नहीं लगाएगा। उसी पल हम लोग ट्रेविस को देख पाते हैं, जो कि अपने हाथों में 2 रिवॉल्वर लेकर हैचर्स के लोगों के ऊपर फायर करना चालू कर चुका था और वो एक एक करके हैचर के बहुत सारे लोगों को मार गिराता है। लेकिन उस दौरान वो अपनी बेवकूफी के चलते एक स्टोर में घुस गया, जहां पर हैचर का एक आदमी उसकी दोनों बंदूकें छीनकर फेंक देता है। तब ट्रेविस को उस आदमी से हाथों से लड़ना पड़ता है, जिसमें पहले से ही ट्रेविस का हाथ टाइट था, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी तरह से उस आदमी को टेक डाउन करने में सफल हो गया। इधर अब अपने इतने सारे सोल्जर्स को दुनिया से जाता देख हैचर का काया पलट होने वाला था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। तब वो सबसे पहले तो अपने साथियों की मदद से उस खजाने को वहां से निकालने के बारे में सोचता है, जिसके बाद वो किसी भी तरह से अपने साथियों तक पहुंच जाता और बाद में वो लोग ब्लैक मार्केट में उस खजाने को सेल कर देते। वैसे तो बैक लड़ाई के ग्राउंड में काफी सारे हैचर्स के आदमियों को मार चुका था, पर अचानक से सिचुएशन ऐसी बन गई जहां पर उसे बंदूक उठाने की प्लेज तोड़नी पड़ी। तब कुछ सोचते हुए वो एक बंदूक उठाता है और मौत का ऐसा रंगानाच शुरू करता है कि नोरा फतेही भी शर्मा जाए। बैक की हर एक गोली निशाने पर लग रही थी और उसने सिर्फ 20 सेकंड के अंदर 8 लोगों की जान ले ली, जो देखने के बाद बचे हुए सोल्जर काफी ज्यादा शौक में आ जाते हैं कि उनका पाला किस संख्या से पड़ गया। फिलहाल सबको ठिकाने लगाने के बाद वापस से बैक अपने पुराने मेथड पर आ गया और बाकी बचे हुए सोल्जर से हाथों से लड़ने लगा। दूसरी तरफ ट्रेविस को भी इस बारे में पता चल जाता है कि हैचर्स के आदमी उस जगह पर से खजाने को निकालने के बारे में सोच रहे हैं, और अब ये बात पता चलते ही वो हैचर्स के आदमियों के पीछे लग गया ताकि वो उन लोगों से खजाना हासिल कर सके। तब वो एक गाड़ी को काफी स्पीड से ले जाकर उन लोगों की गाड़ी में ठोक देता है, जो कि उस मूर्ति को लेकर भाग रहे थे। इधर बैक के सामने अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक सोल्जर आ गए थे, जिनसे बैक को लड़ाई करनी थी। इवन वहां पर अब तक हैचर भी आ गया था, जो देखने के बाद वहां पर तुरंत ही बैक उन तीनों सोल्जर से लड़ने लगा। शुरुआत में तो बैक को काफी दिक्कत आ रही थी, लेकिन आज तक रोक के सामने कोई ज्यादा देर नहीं टिक पाया था। तब वो बहुत आराम से उन तीनों सोल्जर्स को ठिकाने लगा देता है और हैचर के पीछे लग जाता है। लेकिन हैचर अब कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वहां पर अब तक गांव के काफी सारे लोग भी आ गए थे, जिन्होंने हैचर को चारों तरफ से घेर लिया था। और वो सभी लोग सिर्फ बैक की वजह से रुके हुए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद बैक खुद ही अपने हाथों से हैचर्स को मारेगा। तब बैक वहां पर हैचर को आखिरी मौका देता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए गांव वालों से माफी मांग ले। लेकिन हैचर बिल्कुल कुत्ते की दुम जैसा था, जो इतनी मार खाने के बाद भी सीधा नहीं हुआ और उल्टा वो बैक और गांव वालों को उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिस बात से ही नाराज होकर गांव के भीड़ में मौजूद एक आदमी ने तुरंत ही हैचर को शूट करके खत्म कर दिया। और उसकी मौत के बाद अचानक से लोग नोटिस करते हैं कि वहां पर ट्रेविस मौजूद नहीं है। उन्हें लगता है कि शायद ट्रेविस मौके का फायदा उठाकर वहां से खजाना लेकर भाग गया, लेकिन इतने में ही ट्रेविस भी उस खजाने को लेकर पहुंच जाता है, जिसको देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा खुश हुए। और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि ट्रेविस को तो वैसे भी उस खजाने में से 1% भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वो बस उस खजाने को ढूंढना चाहता था ताकि अखबारों में उसका नाम आ जाए और लोग उसको एक अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में पहचाने। अब ये बात जानने के बाद तो मरियाना को भी काफी खुशी होती है, जिसके बाद बैक और ट्रेविस गांव वालों से अलविदा लेकर वहां से जाने लगे। जिसके बाद बैक ट्रेविस को सीधा अपने साथ बिली के पास ले गया और बिली ट्रेविस के वापस आ जाने की वजह से काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहता था कि ट्रेविस उसके एक बहुत बड़े माफिया दोस्त की बेटी से शादी कर ले, जिससे उसके माफिया दोस्त के बिजनेस भी सारे
कि सारे ट्रेविस के नाम पर हो जाएंगे। लेकिन ट्रेविस ऐसे बुरे कामों को नहीं करना चाहता था, जिस बात की वजह से बिली उसके ऊपर काफी गुस्सा करने लगा। पर उसी दौरान बिली बैग से भी काफी ज्यादा खुश था। तब वो सबसे पहले तो उसे होटल वापस करता है और साथ ही उसे वो $4 बिलियन भी देता है। लेकिन बैग ट्रेविस के लिए बिली का बिहेवियर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसलिए वो अपना दिमाग लगाते हुए अपने पास मौजूद उसी फ्रूट को निकालता है जो कि मरियाना ने उन दोनों को खिलाया था, जिसे खाने के बाद में वो लोग पैरालाइज हो गए थे। और अब उसी फ्रूट को वो लोग बिली को भी खिला देते हैं, जिसे खाने के कुछ ही देर बाद बिली भी पैरालाइज हो गया था और अब उसके बदन को छोड़कर सिर्फ आंखें काम कर रही थी। तब बैग बिली की आंखों के सामने से ही ट्रेविस को उसके बाप से फ्री कर देता है, जिसके बाद बैग और बिली दोनों ही वहां से भाग गए थे। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।